हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक टेबल। दोस्तों आज भी बहुत अच्छा मार्केट रहा, लेकिन सेकंड हाफ में ही मूव दिया। फर्स्ट हाफ में पूरा वोलाटाइल था मार्केट। वोलाटाइल भी क्या, साइडवेज ही था एक तरह से। और मार्केट ने 2 बजे के बाद जो मूव दिया, बहुत अच्छा मूव दिया। यह हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला था। निफ्टी और बैंक निफ्टी की डाली थी। निफ्टी से तो हम बाहर हो गए थे, एग्जिट हो गए थे। और उसके बाद बैंक निफ्टी का डाला 380 से 532। टारगेट 600 था, लेकिन 532 हाई गया और वहां तक हम लोग रुके और बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। दोस्तों ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग कि नेक्स्ट डे क्या होने वाला है। नेक्स्ट डे फ्राइडे को है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है। ठीक है, जो भी मूव था सेंसेक्स में आ चुका है। बाकी देखते हैं क्या क्या मूव रहता है, अभी एनालिसिस करेंगे। और ये है फिर निफ्टी का चार्ट, सॉरी बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको यस्टरडे भी बोला था, ये बॉक्स है। इस बॉक्स के जिस साइड भी ब्रेक होगा, ठीक है, ये बॉक्स है 23rd से 26 तक का बॉक्स है। ठीक है, तो ये जिस साइड भी ब्रेक होगा उस साइड मार्केट भाग जाएगा। और इसने अभी जो ब्रेकआउट दिया है वो अप साइड में दिया है। ठीक है, तो अभी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अप में जाए। ठीक है, यानी अभी इसके पास बैंक निफ्टी बहुत अच्छा मूव दे सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी के पास केवल 4 डेज हैं। बैंक निफ्टी के पास केवल 4 डेज हैं, इसलिए ये बहुत अच्छा मूव दे सकता है। ठीक है, 4 डेज हैं इसके पास, तो ये बहुत अच्छा मूव दे सकता है। ठीक है, अभी इसने ये तोड़ा है, तो हो सकता है कि टुमारो थोड़ा सा और अप में जाके फिर भी सीधा निकल जाए। ठीक है, और इसने रीटेस्ट भी किया है मार्केट को। आप ये देख सकते हैं कि मार्केट को यहाँ पर इसने रीटेस्ट भी किया है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने रीटेस्ट किया और उसके बाद मार्केट यहाँ से पूरा बुलिश हो सकता है। ठीक है, वो हम लोग कल देखेंगे क्या रहता है और कहाँ पर हमको बाई करना है। बाई तो एक्चुअली अभी जो अपना स्ट्राइक प्राइस है, वो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस वो आज क्लोज हुआ है 432 पे। ठीक है, 432 पे, तो हो सकता है कि यही स्ट्राइक प्राइस आपकी तरफ जाए। और ये फर्स्ट टारगेट इसका 600 है, जो कि टुमारो हो सकता है कि अचीव हो जाए 600। देन इसका टारगेट, फाइनल जो टारगेट रहेगा वो 900 रहेगा। ठीक है, 900 उससे भी ऊपर जा सकता है, लेकिन इसका अभी जो टारगेट रहेगा पहले 600 फिर 900। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। 600 और 900 अभी तक के लिए टारगेट है। आगे के 1-2 दिन बीतने के बाद इसका टारगेट और भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये एनालिसिस हो सकता है कि इसका टारगेट जो रहेगा नेक्स्ट टारगेट, उसके बाद इसका 1200 भी टारगेट हो सकता है। ठीक है, तो ये एनालिसिस है बैंक निफ्टी की। और चार्ट के हिसाब से भी मैंने आपको समझा दिया और स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से भी समझा दिया है कि किस तरह से इसमें हो सकता है। स्ट्राइक प्राइस आप लोगों को पता ही है 54,100 सी। ठीक है, ये इसका बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है और जो आज 432 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, फर्स्ट टारगेट 600, देन सेकंड 900 और लास्ट टारगेट 1200 इसका हो सकता है। ठीक है, वो कल हम लोग देखेंगे क्या पोजीशन बनती है, मार्केट अप में खुलता है या नेगेटिव में खुलता है। और जो ट्रेंड में होगा, एक चीज और है दोस्तों, कि जो भी ट्रेंड में होगा, जैसे मैंने आपको आज क्या बोला था, आज मैंने बोला था मिड कैप बिल्कुल ट्रेंड में नहीं है। ठीक है, इसमें आप लोग एंट्री मत करिएगा। ठीक है, तो मिड कैप में कोई भी मूवमेंट नहीं आया। ठीक है, देन मैंने बोला था फिन निफ्टी में भी मूव नहीं हो सकता, लेकिन फिन निफ्टी में मूव आया है। ठीक है, तो फिन निफ्टी एनालिसिस मैंने आपको बोला था फिन निफ्टी पॉजिटिव हो सकता है, तो फिन निफ्टी पॉजिटिव रहा। ठीक है, सेंसेक्स पॉजिटिव रहा, टारगेट अचीव कर लिया इसने 1200, आई थिंक 1300 का। ठीक है, निफ्टी तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया इसने, 860 पे जाके स्ट्राइक प्राइस पहुंचा। इतनी उम्मीद मेरे को भी नहीं थी। मेरे को उम्मीद थी, लास्ट था 680। ठीक है, 680 लास्ट था मेरे लिए, और उसके बाद भी इसने 860 जाके टारगेट अचीव किया अपना। खैर कोई बात नहीं है। बैंक निफ्टी भी बुलिश था, तो बैंक निफ्टी में हाँ ये है कि टारगेट नहीं दिया 600 का, वो कोई बात नहीं है। हो सकता है कि कल ये टारगेट दे, कल भी हम लोग इसका वेट करेंगे। ठीक है, और ये हो गया आपका सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया। ये पांचों हो गए आपके। तो इसमें मूव मिड कैप निफ्टी में मूव नहीं है। मिड कैप निफ्टी फ्लैट है और इसकी जो क्लोजिंग है वो वहीं पर होगी आपकी 13,000 के आसपास ही इसकी क्लोजिंग हो जाएगी। 13,200 के आसपास इसकी
क्लोजिंग हो जाएगी, इतना आप लोग ध्यान रखिए। इसमें एंट्री लेने से कोई फायदा नहीं। कल किस किस का मूव आ सकता है वो मैं आप लोगों को पहले से बता दूंगा कि इसमें एंट्री आप कराएं। जैसे आज मैंने 3 बताई थी, सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो तीनों में मूव आया। ठीक है, तीनों में मूव आया, बहुत अच्छा मूव आया। ठीक है, कल भी मैं इसी तरह से टेलीग्राम पर डाल दूंगा। जो भी नए गाइज हैं जो टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाए। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग सेंसेक्स की, क्योंकि सेंसेक्स का एक्सपायरी है। दोस्तों ये है निफ्टी का चार्ट। सेंसेक्स की एनालिसिस अभी थोड़ी देर में करते हैं। ये निफ्टी का चार्ट। निफ्टी ने आज क्लोजिंग जो दी है वो 26,184 पे क्लोजिंग दी है और इसने अपना हाई लगाया है दोस्तों 26,250, यानी ऑल टाइम हाई। ये हाई लगाया है दोस्तों। इतना हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मार्केट इतना जाएगा। ठीक है, मार्केट मेरे हिसाब से था 26,140, 150 तक मार्केट को जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ओवर चला गया है। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस जो है वो 860 तक चला गया है। बेस्ट स्ट्राइक प्राइस था अपना 25,400 सी। इसने दोस्तों 860 को टच किया, 860 को। ठीक है, और जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो ये 222 पर था और वहां से इसने 860 की जर्नी तय की। सोचिए दोस्तों कितना प्रीमियम बढ़ गया है। मीन्स मार्केट बुलिश है, हो सकता है कि और ऊपर जाइए। कल क्या होता है उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अभी जो मार्केट क्लोज हुआ है वो 26,184 पे हुआ है। इसका जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो सेम ही है दोस्तों, कोई इसमें डाउट नहीं है। वो स्ट्राइक प्राइस आपका निकलेगा 26,200। ठीक है, सी और पी। ठीक है, सी और पी। सी अभी 140 पर है और पी 160 पर है। ठीक है, देखते हैं कल इसमें क्या मूव आता है। और जहां तक मूव जो है इसके पास भी दोस्तों 4 डेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीक में निफ्टी के पास 4 डेज हैं, इतना आप लोग याद रखिएगा। 4 डेज में जो मूव आता है वो बहुत ज्यादा मूव आता है, बहुत ही ज्यादा मूव आता है। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे कि किस हिसाब से इसकी क्लोजिंग होती है। क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि कल इसकी क्लोजिंग कहां पर होगी। मेन है अपना ये स्ट्राइक प्राइस 140 पे जो है 26,200 सी। ये स्ट्राइक प्राइस किस लेवल पे क्लोज होता है टुमारो, बिलो 200 होता है या एबव 200 होता है, ये मेन इम्पोर्टेंट रहेगा इसके लिए। ठीक है, बिलो 200 होता है और या फिर एबव 200 होता है, और ये लो कितना जाता है वो भी हम लोगों को देखना है। ठीक है, मार्केट वैसे कर क्या सकता है। मार्केट दोस्तों बुलिश है, नो डाउट। अगर मार्केट इस लेवल पे ओपन होता है, देखिए, ठीक है दोस्तों, अगर मार्केट इस लेवल पे ओपन होता है, यहाँ पर मतलब यहाँ कहीं ओपन होता है, उसके बाद 2-3 कैंडल नीचे की तरफ बनाता है, तो मार्केट फिर से अप जाने के लिए रेडी हो जाएगा। इतना आप लोग ध्यान रखिए। और मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे मार्केट को डाउन आने के लिए। ठीक है, मार्केट डाउन आएगा उसके बाद ही हम निफ्टी की तरफ, सी की तरफ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये है निफ्टी की एनालिसिस। ठीक है, फर्स्ट डे है निफ्टी का, टुमारो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग सेंसेक्स की एनालिसिस कर लेते हैं जल्दी से। ये दोस्तों सेंसेक्स के साथ, सेंसेक्स ने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया। जैसा कि मैंने यस्टरडे बोल दिया था, सेंसेक्स पूरा बुलिश है और सेंसेक्स ने अपना कमाल कर ही दिया। सेंसेक्स अगर यस्टरडे को हम लोग VTST इसकी ले लेते, मैं तो सोच भी आता लेने के लिए, लेकिन लिया नहीं, मैंने मॉर्निंग में लूंगा, लेकिन मॉर्निंग में खुलते ही ये 800 हो गया। 7 जो अपना स्ट्राइक प्राइस है 84,500 स्ट्राइक प्राइस था, उसका जो प्रीमियम था वो 112 से सीधा उसने हाई लगाया दोस्तों 1300। सोचिए इतना ये अब हो गया। ठीक है, 712 से 1300 इसने अपना टारगेट लगभग कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अभी आगे क्या कर सकता है, आगे भी अभी भी ये बुलिश है। ठीक है, अभी हम लोगों को अगर लेना है तो इसको वही सेम 1100 पे ले सकते हो आप। अगर ये 1100 आता है टुमारो तो इसको बाई किया जा सकता है सेम टारगेट के लिए। पहला फर्स्ट टारगेट इसका वही सेम ही रहेगा 1300। ठीक है, देन अगर ये 1400 को भी क्रॉस करता है तो इसका टारगेट रहेगा 1700।
ठीक है, तो इसका टारगेट रहेगा 1700, लेकिन फर्स्ट टारगेट जो है वो 1300 रहेगा। 1300 पे इसको एग्जिट कर दिया जाएगा। हो सकता है मार्केट कल साइडवेज भी रहे। ठीक है, सेंसेक्स का मार्केट हो सकता है कि साइडवेज भी रहे, जैसा भी रहेगा वो मैं आपको पहले से बता दूंगा कि इसमें मूव है या नहीं है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पे मैं पहले से बता दूंगा मूव है या नहीं है। अभी इसने आज जो क्लोजिंग दी है वो 1245 पे क्लोजिंग दी है। ठीक है, 1245 पे क्लोजिंग दी है। अगर ये थोड़ा सा डाउन आता है तो उसको लिया जा सकता है 1300 के लिए दोबारा से। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू इसके आप कम स्ट्राइक प्राइस वाला भी ले सकते हैं इसी के हिसाब से, लेकिन आप ज्यादा नीचे का स्ट्राइक प्राइस ना लेना नहीं है। ठीक है, 600, 700, 500 तक का चलेगा स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि ज्यादा नीचे के लेंगे उसके जीरो होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। ठीक है, 400 से नीचे का अगर स्ट्राइक प्राइस लेंगे तो जीरो होने के चांसेस उसके ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट और ज्यादा बुलिश हो जाए। ठीक है, हो सकता है अगर ये स्ट्राइक प्राइस 1700 चला जाता है तो अगर पी की साइड में भी अगर किसी ने पोजीशन 400 की बनाई है, 400 का मतलब प्रीमियम लिया है कोई भी, तो वो प्रीमियम हो सकता है जीरो हो जाए। ठीक है, वो प्रीमियम भी जीरो हो सकता है, पी की साइड का 400 का प्रीमियम, जैसा कि आज निफ्टी में भी हुआ। निफ्टी में काफी लोगों ने पुट साइड में बैठे हुए थे काफी लोग, और वो उनका जो स्ट्राइक प्राइस था उसका प्रीमियम जीरो हो गया। वो स्ट्राइक प्राइस 200 का भी था, वो भी आज जीरो हो गया। ठीक है, तो ये है सेंसेक्स की एनालिसिस। नेक्स्ट एनालिसिस हम लोग देख लेते हैं। ये दोस्तों मिड कैप निफ्टी का चार्ट, मिड कैप निफ्टी, और इसका जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो है 13,200 सी। ठीक है, जो कि धीरे धीरे करके जीरो हो जाएगा, पूरे चांस है इसके जीरो होने के। ठीक है, इस स्ट्राइक प्राइस के पूरे चांसेस हैं जीरो होने के। तो अगर इसके आसपास अगर सीई की पोजीशन में कोई भी एंट्री बनाया हुआ तो वहां से एग्जिट हो जाए, क्योंकि इसके पूरे चांसेस जीरो होने के। ठीक है, आज इसने क्लोजिंग दी है 116 पे। ठीक, इसका आज लो गया 82 से इसने जो क्लोजिंग दी है, मीन मार्केट निफ्टी का इतना ऊपर गया, लेकिन फिर भी इसने जो अपनी क्लोजिंग दी वो अभी भी इसने उस लेवल से ऊपर, मतलब 13,260 पर इसने क्लोजिंग दी है। ठीक है, और इसकी जो क्लोजिंग है वो 116 पे है। ठीक है, जो अपना स्ट्राइक प्राइस है इसकी क्लोजिंग 116 पे, ये धीरे धीरे करके जीरो हो जाएगा एक्सपायरी तक। ठीक है, ट्यूजडे तक ये जीरो हो जाएगा, तो इसमें एंट्री अगर कोई भी लिया तो वो बाहर हो जाए। ठीक है, और अगर पी की साइड की एंट्री भी नहीं लेनी है आपको पी की साइड की भी एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि पी भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये मिड कैप निफ्टी का जो मार्केट है वो पूरा फ्लैट है, और वो फ्लैट है तो ये इसकी जो क्लोजिंग लगभग होगी वो 13,200 के आसपास। मार्केट जो मिड कैप निफ्टी का मार्केट है उसकी जो क्लोजिंग है वो 13,200 के आसपास ही क्लोज हो जाएगा ये। ठीक है, मतलब 50 पॉइंट्स अप या 50 पॉइंट्स डाउन के आसपास ही क्लोज हो जाएगा। 13,250 या 150 के बीच में ये कहीं पर भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी एनालिसिस करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन हाँ मैंने बस जानकारी के लिए आप लोगों की एनालिसिस इसकी की है। ठीक है, नेक्स्ट एनालिसिस हम लोग देख लेते हैं। एक ही बचा हमारे पास फिन निफ्टी। ये दोस्तों फिन निफ्टी का चार्ट। ठीक है, फिन निफ्टी ने बहुत अच्छा मूव किया। फिन निफ्टी टोटली बुलिश है दोस्तों, नो डाउट। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि फिन निफ्टी कैसा है। फिन निफ्टी टोटली बुलिश है। ठीक है, इसका जो टारगेट हो सकता है, इस स्ट्राइक प्राइस का जो टारगेट हो सकता है, वो टारगेट दोस्तों इसका फर्स्ट टारगेट जो है वो 400 हो सकता है। मैं स्ट्राइक प्राइस आपको बता दूं 24,900। ठीक है, 24,900 सी जो है आज इसने क्लोजिंग दी है इसकी 285 पे। ठीक है, 285 पे आज इसने क्लोजिंग दी है। ये स्ट्राइक प्राइस फर्स्ट टारगेट 200, देन सेकंड टारगेट इसका रहेगा 500। ठीक है, देन इसका सेकंड टारगेट रहेगा 500। ये इस टारगेट तक आ सकता है आने वाले 2 दिनों में। आने वाले अभी इसके पास वन डे है, वन डे तो है, मतलब सॉरी 3 डेज है अभी इसके पास। तो 3 डेज में ये 400 टारगेट या फिर 500 टारगेट को अचीव कर सकता है। एक्सपायरी तक 500, और हो सकता है बीच में ये 400 के टारगेट को भी अचीव कर ले। ठीक है, तो
फिर निफ्टी पूरा बुलिश है, मार्केट के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, मार्केट के हिसाब से ये पूरा बुलिश है। इसकी जो ओपनिंग हुई थी फिर निफ्टी की वो 25 को हुई थी, 25 को इसने अप मूव दिया, ठीक है। देन इसने फिर से अप मूव दिया और कल ये हो सकता है कि थोड़ा सा डाउन आने के बाद फिर से ये ऊपर चला जाए। डाउन देखिए इतना नहीं, स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से अगर देखेंगे तो डाउन आ सकता है ये 230 के आसपास, ठीक है। 230 के आसपास ये डाउन आने के बाद हो सकता है ये 400 का टारगेट भी टुमारो ही अचीव कर सकता है, ठीक है। क्योंकि टुमारो हो सकता है कि बहुत बड़ा मूव आए और सेंसेक्स की एक्सपायरी है उसको देखते हुए भी लग रहा है कि बड़ा मूव आ सकता है। लेकिन और दूसरी चांस ये है कि वोलेटाइल भी रह सकता है, वोलेटाइल नहीं सॉरी साइडवेज भी मार्केट रह सकता है। तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहें, क्योंकि जो मूव था हो सकता है कि आज ही जो भी मूव है वो आज दे दिया सेंसेक्स में, निफ्टी में और फिर निफ्टी में, सॉरी फिर निफ्टी में नहीं, सेंसेक्स और निफ्टी में, सेंसेक्स और निफ्टी में ही आज दोनों का मूव दे दिया हो मार्केट ने, ठीक है। और कल सेंसेक्स हो सकता है साइडवेज रहे, सेंसेक्स साइडवेज रहेगा तो फिर निफ्टी वगैरह में भी या बैंक निफ्टी में भी कोई मूव नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट एनालिसिस है सभी इंडेक्स की। बाकी देखते हैं कल टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं क्या होता है। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।